क्या करूं? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या क्या हो गया? मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे मुझे बचाओ। रावण चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। और उसी समय से दशानन का नाम रावण हो गया। मंत्री विचार करते हैं क्या करें क्या ना करें, ये सब क्या हो गया। मंदोदरी रानियां घबरा जाती हैं और जाकर के वहां पर इस दीनहीन दशा को देख करके विलाप करती हैं और मुनिराज के पास जाती हैं। मुनिराज के इस बल का प्रभाव देख करके वहां के देवता दुंदुभी वाद्य करने लगे। जय हो बाली मुनिराज की जय हो जय हो। फूलों की वर्षा करने लगे। जय हो बाली मुनिराज की जय हो। देव कुमार नृत्य करने लगे तथा देवियां बंसी बजाने लगीं। वहाँ देवी देवता आनंद मना रहे थे मुनि के तप का प्रभाव, मुनि के बल का प्रभाव देख करके। और मंदोदरी ऊपर दौड़ के जाती है, दौड़ के हाँफते हुए और घबरा करके मुनिराज के चरणों में जाती है, हाथ जोड़ती है और कहती है, हे मुनिराज, हे मुनिराज, हे प्रभु, आप अद्भुत पराक्रम के धारी हो। मेरे लिए आप पति की भिक्षा दीजिए मुनिराज, क्षमा कीजिए, मेरे पति की दुष्टता को क्षमा कीजिए मुनिराज, मुझे पति की भिक्षा दीजिए। मुनिराज उसे देखते हैं और अपने पैर के अंगूठे को ऊपर उठा लेते हैं और कैलाश पर्वत हल्का हो जाता है। मुनिराज को बार बार क्षमा मांगती हैं। रावण वहां जाता है और रावण उन मुनिराज के चरणों में जाकर के अपने अपराध की क्षमा मांगता है। हे मुनिराज, मैंने आज देख लिया है कि तपस्या क्या होती है। हे पूज्य, आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिनेंद्र देव के चरणों को छोड़कर अन्य के लिए नमस्कार नहीं करूंगा, यह आपकी प्रतिज्ञा का सामर्थ्य है, आपकी प्रतिज्ञा की ताकत है, आपकी प्रतिज्ञा की शक्ति है कि एक पैर के अंगूठे से आपने कैलाश पर्वत को दबा दिया और मैं अपने आप को बलशाली समझता था। आज आपने इस रावण का घमंड चूर चूर कर दिया अपने बल के प्रभाव से। अब मैं इस प्रकार का जघन्य अपराध नहीं करूंगा। तब से समृद्ध मुनियों की थोड़े ही प्रयत्न से उत्पन्न जैसी सामर्थ्य होती है, हे नाथ, वैसी सामर्थ्य इंद्रों में भी नहीं देखी जाती। हे बाली मुनिराज, आपके गुण धन्य हैं, आपका रूप, आपकी शक्ति, आपका धैर्य, आपका शील, आपका तप सभी आश्चर्यकारी हैं। रावण नमस्कार करता है, परिक्रमा करता है और फिर पास में स्थित जो जिन मंदिर था उस जिन मंदिर में अपनी पत्नियों के साथ जाता है और जिनेंद्र भगवान की बड़ी भारी पूजा स्तुति करता है। उसके भाव भक्ति में इतने लीन हो गए कि उसकी वीणा का तार टूट जाता है। तब रावण भगवान की भक्ति में लीन होकर के अपनी भुजा की एक तंत्री निकाल करके वीणा में जोड़ करके और अपनी भक्ति को करता है।
हे दयालु हे कृपालु मैंने तुमको पा लिया। हे दयालु हे कृपालु मैंने तुमको पा लिया। भक्ति में लवलीन होके गीत तुमरा गा लिया। भक्ति में लवलीन होके गीत तुमरा गा लिया। हे दयालु हे कृपालु मैंने तुमको पा लिया। बस मुझे तुम एक बर दो भक्ति में करता रहूं। जीता रहूं भक्ति में हरदम भक्ति में मरता रहूं। कर्म अच्छे होने से ही मैंने तुमको पा लिया। हे दयालु हे कृपालु मैंने तुमको पा लिया। भक्ति में लवलीन होके गीत तुमरा गा लिया। बस मुझे तुम एक बर दो भक्ति में रमता रहूं। दिन रात ये शक्ति मिले मैं भक्ति रमता रहूं। धर्म अच्छे होने से मैंने तुमको पा लिया। हे दयालु हे कृपालु मैंने तुमको पा लिया। भक्ति में लवलीन होके गीत तुमरा गा लिया। तुम मेरा हृदय भर दो भक्ति में ममता करो। चरणों में लीन होके अश्रुबन भक्ति करो। भरम दूर करने से मैंने तुमको पा लिया। हे दयालु हे कृपालु मैंने तुमको पा लिया। भक्ति में लवलीन होके गीत तुमरा गा लिया। गीत तुमरा गा लिया। गीत तुमरा गा लिया। लंका का स्वामी रावण जब यह गीत गा रहा था, भगवान की भक्ति कर रहा था, भगवान के चरणों में जब तल्लीन था, भक्ति में मगन था, उसी समय नागराज धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। और वह कैलाश पर्वत पर आता है नीचे से धर्मेंद्र, और आने के बाद जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता है। जिनेंद्र भगवान की विधि पूर्वक पूजा करता है। पूजा के बाद वह रावण से कहता है, हे मेरे मित्र सत्पुरुष, तुमने जिन स्तुति का बहुत अच्छा गीत गाया है, हे राक्षसेश्वर, तू धन्य है जो जिनेंद्र भगवान की इस प्रकार तल्लीनता पूर्वक भक्ति कर रहा है। तेरी भावना से बल पूर्वक मैं पाताल से यहाँ खींच कर चला आया हूँ। तेरी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तू वर मांग, तुझे जो इच्छित वस्तु है उसे आज मैं देने को तैयार हूँ।
रावण कहता है, मुझे मालूम है आप धर्मेंद्र हैं, मुझे मालूम है आप धर्मेंद्र हैं, सो मैं आपसे ही पूछता हूं, जिन वंदना, जिन भक्ति, जिन स्तुति के समान और कौन सी शुभ वस्तु है जिसे मैं मांगू तुमसे। तब धर्मेंद्र कहता है, जिनेंद्र वंदना के समान और दूसरी वस्तु कल्याणकारी नहीं है। जो जिन भक्ति अच्छी तरह उपासना करने पर निर्वाण सुख प्रदान करती है, उसकी तुलना ना तो दूसरी वस्तु से हुई है और ना कभी होगी। तब रावण कहता है, तो वह जिन भक्ति और जिन वंदना मुझे प्राप्त है, अब मुझे दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। रावण कहता है, मैं इसके अलावा क्या चाहूं। तब वह नागराज धर्मेंद्र कहता है, वास्तव में जो वस्तु जिन भक्ति से असाध्य हो वो संसार में है ही नहीं। जिन भक्ति से प्रत्येक वस्तु साध्य हो जाती है, सब कुछ पाया जा सकता है। फिर भी सुनो, तुम्हारे समान, हमारे समान और इंद्र आदि के समान जो भी सुख के आधार हैं, वे सब जिन भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। रावण कहता है, यही जिन भक्ति मेरे पास